साइंस में सन को स्टार और मून को सैटेलाइट बोला जाता है, बट जब बात ज्योतिष की आती है तो उसमें सभी चीजों को हम प्लेनेट या ग्रह की संज्ञा देते हैं। जिस दिन पैसा हो जाएगा ना, मैं गरीबों के लिए कुछ करूंगा। बिल्कुल, ठीक 100%। है, मैं कोई एनजीओ खोलूंगा। यूजुअली यहाँ पे जब मरकुरी बैठता है, मरकुरी इज अ चाइल्ड ऑफ जुपिटर। तो जुपिटर ज्ञान का देवता, मरकुरी इंटेलिजेंस का देवता। एक काम करते हैं ना, स्वॉट एनालिसिस कर लेते हैं। ठीक है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट इस हॉरोस्कोप में क्या, ये समझ लेते हैं। ठीक है। ओके, सो अभी बताओ कि ये कौन सा प्लेनेट है। आई गेस सैटर्न। वेरी गुड। ये ME मर्क्यूरी। गुड। MO से क्या आता है? एक हिंट दे रहा हूँ। हाँ, गुड पहुंच गए। मून एक प्लैनेट है? हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। ये कंफ्यूजन आपको भी हो सकती है कि पंडित जी आई लॉस्ट यू देयर, जब आपने मून को प्लैनेट बोल दिया और सन को प्लैनेट बोल दिया। देखो, पंडित जी को भी पता है कि साइंस में सन को स्टार और मून को सैटेलाइट बोला जाता है, बट जब बात ज्योतिष की आती है तो उसमें सभी चीज़ों को हम प्लैनेट या ग्रह की संज्ञा देते हैं। तो ये हमारे बुलाने का स्टाइल है ये, तो ऐसे जज मत कर लेना मुझको, आप भी जज मत करना यहाँ पर। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि मैं कौन हूँ, ठीक है, मेरी पर्सनालिटी कैसी है, ये हमको पता चलता है हॉरोस्कोप के फर्स्ट हाउस से। अभी यहाँ पे कुछ दिख रहा है? अभी फिलहाल कुछ नहीं दिख रहा। एक नंबर दिख रहा होगा। हाँ, एक नंबर दिख रहा एड्रेस है, एक नंबर का लॉर्ड है। जैसे हर एक एड्रेस का कोई लॉर्ड होता है, हाँ। वैसे यहाँ का भी एक लॉर्ड है। इसका लॉर्ड है मार्स, जो कि बैठा है 11th हाउस में। ओके। ओके, अभी जो एक नंबर राशि होती है या इसका जो लॉर्ड मार्स होता है, इसका नेचर आपके अंदर आएगा। वो नेचर क्या है? एंग्री, एंगर और टू एम्बिशियस। ओके, एंगर, एम्बिशन और एग्रेशन के अलावा जो मार्स है, ये फिटनेस का भी कारक होता है। ऐसे लोग अपनी बॉडी और अपनी फिटनेस पे ध्यान देते हैं। बिल्कुल, मैं देता हूँ भाई। और कभी कभी ऐसा भी होगा ना कि अगर 10-15 दिन तक जिम नहीं गए या कुछ भी फिटनेस का काम नहीं किया, ऐसी फ्रस्ट्रेशन होगी लाइफ में कि झेल नहीं पाओगे, और जिस दिन जिम जाओगे उस दिन बहुत अच्छा लगेगा। तो ये फॉलो करना है। इसके अलावा इनकी एक खास बात होती है बताना। हाँ, कि सोचते हैं यार जिस दिन पैसा हो जाएगा ना, मैं गरीबों के लिए कुछ करूँगा। बिल्कुल, 100%। ठीक है, मैं कोई एनजीओ खोलूंगा, ठीक है, या ओल्ड एज पीपल के लिए एनजीओ ओपन करूंगा। सो तुम्हारा क्या डिजायर है? मैं तो अभी भी जितना भी कमाता हूँ थोड़ा थोड़ा लोगों की हेल्प कर देता हूँ इधर उधर। कभी किसी फ्रेंड की हेल्प कर दी, कभी किसी की हेल्प कर दी, वैसे करते रहता हूँ। वेरी गुड। सो अभी क्या है कि ये भी हमें समझना है कि ये फर्स्ट हाउस का लॉर्ड तो मार्स है, बैठा कहाँ पर है? 11 पे। द हाउस ऑफ फ्रेंडशिप, जो भी हमने डिस्कस किया, दोस्ती यारी का। लेकिन इसके अलावा भी 11th हाउस बहुत कुछ है। द हाउस ऑफ नेटवर्किंग, ओके, हाउस ऑफ गेन्स, प्रॉफिट, इनकम भी इसको ही बोलते हैं। सो जो मेरा सजेशन रहेगा, जो तुम्हारी स्ट्रेंथ भी है, यू मेक वेरी क्विक फ्रेंड्स, मतलब बहुत जल्दी दोस्त बनाते हो, ठीक है, और ये जो कनेक्शंस बनेंगे ना, ये आगे काम आएंगे। अभी यहाँ पे बस एक चीज़ समझनी है कि एक लाइन है, नथिंग इज बेटर देन नॉनसेंस। ठीक है, तो कुछ ऐसे लोग भी मिलेंगे जो नॉनसेंस हैं, ठीक है, तो इससे अच्छा उनसे ना मिलो, कुछ मत करो, नथिंग करो, वो ज़्यादा बेटर है। तो ये डिफरेंस जिस दिन समझ जाओगे ना, उस दिन अपनी स्ट्रेंथ पे काम करना शुरू हो गया कि यार ये बंदा अच्छा है, ये जेन्युइन है, इसके साथ मैं काम कर सकता हूँ, इसके साथ नेटवर्किंग करूंगा तो फायदा होगा, और एक्चुअल में आपको आपके जो कॉन्टेक्ट्स है उससे बहुत फायदा होगा। ओके, चलो, ये तो होगी मार्स की बात, फर्स्ट हाउस लॉर्ड की बात। उसके बाद हम यहाँ पे देख रहे हैं राहु इन 5th हाउस। ब्रेकअप हुए? हाँ जी, 2 हो गए? हाँ, 2 से ज्यादा हो गए बट हाँ। ज्योतिष जब बना था ना तो 2 को ही बहुत बड़ा ज़्यादा माना जाता था। अभी दुनिया आगे बढ़ चुकी है, ठीक है। सो राहु 5th हाउस में ब्रेकअप्स करवा देता है, ठीक है, क्योंकि राहु जैसी गर्लफ्रेंड मिलती है, ठीक है, जो कि होता कुछ है, दिखता कुछ है, समझ में कुछ आता है, समझ जाओ क्या हो रहा है, ठीक है। ये एजुकेशन का भी हाउस है। सो 16 से 18 साल में एजुकेशन में कुछ चेंज होता है। ओके, सब समझ आ रहा है? कोई क्वेश्चन? फिलहाल तो कोई क्वेश्चन नहीं है, मैं घुस चुका हूँ, अब जो मैं रोज में घुस चुका हूँ। ओके, नाइस। सो मून की बात करते हैं। मून कहाँ बैठा है? मून 7 पे बैठा है। 7 हाउस पे। यस। और लकीली तुम्हारे लिए 7th राशि पे भी बैठा है। ओके। ओके, सो इसको ऐसे समझेंगे कि ये मैरिज के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है, जो स्पाउस मिलता है बड़ा इमोशनल, सपोर्टिंग, केयरिंग स्पाउस। यही चाहिए था ना? मेरे को लगा था कि सब सवाल करते थे तेरी शादी कब होगी। होगी भाई, मेरी शादी अच्छे से होगी, अच्छी होगी शादी, अच्छे से होगी। बट यहाँ पे जो मून होता है ना, ठीक है, ये एक इमोशनल स्पाउस तो दिलवाता है, लेकिन एक चीज़ कर देता है कि पैसा बचा नहीं पाता इंसान। ठीक है, सही बोल रहे। आएगा जाएगा, और ये रोना हमेशा ही रहने वाला है। तो एक एडवाइस, आपका पैसा आप मत संभालो, किसी और को दे दो, कोई और संभाले, ठीक है, जितना कोई और, मम्मी संभाले, पापा संभाले, वो सेव हो जाएगा।
ठीक है, खुद से मुश्किल है। आप जानते हो कि कमाना कैसे, कहाँ से कमाना है, पर उससे बचाना कैसे, सेविंग्स में प्रॉब्लम आ जाएगी। ओके, बाकी एक और बैड न्यूज़ दूं क्या? नहीं, मैं मरने वाला हूँ तब बता। नहीं। अभी अच्छा देखो, हमें अपने हॉरोस्कोप के जो लो पॉइंट्स हैं वो पता होने चाहिए, ठीक है। जैसे मरकुरी 9th हाउस में बैठा है, यूजुअली यहाँ पे जब मरकुरी बैठता है, मरकुरी इज अ चाइल्ड ऑफ जुपिटर, तो जुपिटर ज्ञान का देवता, मरकुरी इंटेलिजेंस का देवता, ठीक है। सो नॉलेज और इंटेलिजेंस दोनों एक साथ आ गई, ठीक है। सो यहाँ पे पोटेंशियल देता है, नॉलेज देता है, इंटेलेक्ट देता है, बट उस चीज़ को मोनेटाइज कैसे करें, इसमें बड़ा इशू आता है, बड़ा प्रॉब्लम आता है। कई बार ऐसा भी होता है कि ये व्यक्ति अपने घर में सोल अर्नर भी बन जाता है और इस चीज़ से स्ट्रगल कर रहा होता है। इसके लिए एक अच्छा रेमेडी मैं लास्ट में बताऊंगा, ओके, ताकि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अभी वीनस की बात करते हैं। वीनस इज अ प्यारा प्लेनेट है, लव, रोमांस, वेल्थ, ये सब है। बैठा है 10th हाउस में। 10th हाउस इज हाउस ऑफ प्रोफेशन, काम का एरिया। सो काम से प्यार हो जाएगा या काम में किसी से प्यार हो जाएगा? हाँ, ठीक है। हाँ, सो ये वीनस यहाँ करवा सकता है, ठीक है। काम करना ज़्यादा प्यार के चक्कर में, ठीक है। वही ट्राई करता हूँ मैं। सन भी बैठा है यहाँ पे। सो सूर्य क्या होता है, सूर्य 10वें घर में जब ये किसी रूम में एंटर करेगा ना, तो अपनी प्रेजेंस दिखा देगा। जब भी ये काम में जाएगा तो पता चल जाएगा रे सुशील आ गया है, जो नॉट सो सुशील है, ठीक है। सो ये है आपकी कुंडली का स्वॉट एनालिसिस। अभी क्या कोई क्वेश्चन हो या कुछ नहीं समझ में आ रहा हॉरोस्कोप में, अभी भी एस्ट्रोलॉजी पे यकीन नहीं हो रहा, तो बताओ। नहीं, मेरे को कुछ चीज़ें जो आपने बोली मेरे को जेन्युइनली लगा कि यार ये मेरे बारे में, जैसे कि वो एग्रेशन एंड एम्बिशियस वाला पार्ट, वो ब्रेकअप वाला पार्ट, एक्चुअली सभी मेरे बारे में बोला तुमने। तुम बहुत ज़्यादा जानते हो भाई मेरे को। मैं नहीं जानता, ये 12/9/12 जानता है। अभी ये हमारे पास एक गिफ्ट है फ्रॉम gemsmantra.com, ठीक है। इसमें हर वो चीज़ है जो कि मरकुरी को बैलेंस करती है, और इसको यूज़ कैसे करना उसका यूज़र गाइड भी अंदर ही है, ओके। देखो, एट द एंड काम हमको ही करना पड़ता है, मेहनत हमको करनी पड़ती है, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि उस मेहनत को थोड़ा सा कम कर सकती हैं और हमारे एटीट्यूड या कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सकती हैं। वो क्रिस्टल या रुद्राक्ष हो सकते हैं, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। थैंक यू इसके लिए अरुण भाई। मेरे को जेन्युइनली बिलीव नहीं होता था इस सब चीज़ों में, एस्ट्रोलॉजी एंड ऑल स्कैम लगता था। इतना अभी भी बिलीव नहीं है, बट कुछ बातें जो आपने बताई जो कि मुझसे काफ़ी रिलेट कर गई, और मेरे को लगता है कि हाँ, मेरे को कुछ चीज़ें के बारे में और भी ध्यान देना चाहिए, जो मैं ऑफ कैमरा आपसे पूछूंगा। ओके, सो बहुत अच्छा लगा सुशील बात करके। लेकिन एक बात सजेशन की तरह, बड़े भाई की तरह, कि कई बार जब हम स्कूल में होते हैं ना, हमें किसी सब्जेक्ट का टीचर अच्छा नहीं मिला, सो हम उस सब्जेक्ट से हिट करने लग जाते हैं। पर हम ये नहीं कह सकते कि मैथ्स गलत थी। हो सकता है मैथ्स का टीचर गलत हो, ओके, बट मैथ्स तो एक सब्जेक्ट है ना, वो तो वही रहेगा। हो सकता है कि आपकी लाइफ में ज्योतिष को समझाने वाले ठीक नहीं थे, उतने सही नहीं थे, पर इसका ये मतलब नहीं है कि ज्योतिष गलत है। ज्योतिष करने वाला गलत हो सकता है। और इसी नोट के साथ हम खत्म करेंगे हमारा ये एपिसोड। मैं हूं एस्ट्रो अरुण पंडित। नए एपिसोड में फिर मिलेंगे किसी और हस्ती के साथ, उनकी कुंडली देखकर उनको बताएंगे कि वो ऐसे आखिरकार क्यों हैं।